अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूंगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से कमीशन ऑफिसर की नई जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसका मुकम्मल ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा आपने किस तरह से घर बैठ के अपने कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन करनी है और उसके बाद आपने इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे कि आपको पता है कि अभी जो पाकिस्तान एयरफोर्स की वेबसाइट है उसमें अप्लाई का प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो गया है। वहाँ पे पहले आपको एक अपना अकाउंट रजिस्टर करना होता है। अकाउंट रजिस्टर करने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो वहाँ पे बनेगा, आपकी जो सीवी बननी है, इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। सारी चीज़ें आपको मैं समझा दूंगा। देखने के बाद आप खुद से घर बैठ के इसमें अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinpaf.gov.pk, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपने ओपन कर लेना है। उसे ओपन किया हुआ है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन बार आ जाएगी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट भी आपके सामने आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट आपने डाउनलोड कर लेनी है, इसको आपने देख लेना है। एडवर्टाइजमेंट के मुतालिक मैं आपको बिल्कुल शार्ट सा बता देता हूँ। इसमें जनरल ड्यूटी पायलट है, उसके बाद सप्लीमेंट्री कोर्स है, एजुकेशनल ब्रांच है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है, एयर डिफेंस कोर्स है, आईटी ब्रांच, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़, मेट ब्रांच, मुख्तलिफ हैं। आपने देख लेना है जिसमें भी आप एलिजिबल हो। मेल और फीमेल बोथ के लिए मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर यहाँ पे होता है, तो आपने इनको देख लेना है। इसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस भी दिया हुआ है। इसमें आपका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, आपका इंटरव्यू होता है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है। एडवर्टाइजमेंट आप रीड कर लेंगे। आज इस वीडियो का मकसद आपको जस्ट ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस समझाना है, क्योंकि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट भी आपको समझाना शुरू कर दूँ तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे कैरियर का ऑप्शन है। अगर आप कैरियर में आते हैं तो एज एन ऑफिसर वाले ऑप्शन के अंदर आपको आना है, क्योंकि ये अभी ऑफिसर के लिए वैकेंसीज़ हैं। जैसे आप ऑफिसर वाले सेक्शन पे आते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो कैटेगरीज़ हैं उनकी डेफिनेशन भी नीचे आ जाएगी। पीसी कोर्स है, जनरल ड्यूटी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियर, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, एडमिन एंड स्पेशल ब्रांच। तो यहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक देख लेना है। जिस भी सेक्शन के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल ड्यूटी पायलट, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आईटी ब्रांच, एयर डिफेंस कोर्स, तो आपने उसको मज़ीद एक्सप्लोर भी कर लेना है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद इधर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफर्ड कोर्स 15 डिफरेंट कैटेगरीज़ के कोर्सेज हैं। आपने यहाँ से अप्लाई नाउ के सेक्शन पे आना है। अप्लाई नाउ पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ से साइन अप के ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। अगर तो आपने अकाउंट नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये अभी न्यू से बना है, तो आपको यहाँ से साइन अप के ऊपर जाना होगा। साइन अप के ऊपर आप आएंगे तो इधर आपके सामने नेम का सेक्शन है, ईमेल का सेक्शन है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है। आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद अपनी जो वैलिड ईमेल है वो आप पुट करेंगे जो आपके पास एक्टिव हो। एक पासवर्ड आपने जनरेट कर लेना है, उसी को आपने नीचे कंफर्म करना है। देन यहाँ से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इधर आपका प्रोफाइल का सेक्शन है, कोर्स ऑफर्ड है, रिजल्ट है, इस साइड पे ट्रांसैक्शंस हैं, उसके बाद डैशबोर्ड, प्रोफाइल, कोर्स ऑफर्ड, कोर्स अप्लाइड, नीचे अवेलेबल जो कोर्सेज हैं, ऑफिसर, एयरमैन, सिविलियंस। तो आपने यहाँ से ऑफिसर के ऊपर हमने अप्लाई करना है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो प्रोफाइल का सेक्शन है इस पर आ जाना है। सबसे पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। नेम एंड ईमेल आपका ऑलरेडी होगा जो आपने साइन अप के टाइम पे लिखा था। उसके बाद CNIC नंबर लिखेंगे। जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ईयर, उसके बाद मंथ, और उसके बाद आपने यहाँ से अपना जो आपका डे है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से मैरिड अनमैरिड का सेलेक्ट करना है, रिलीजन, उसके बाद ब्लड ग्रुप आप लिखेंगे। हाइट आपने बतानी है सेंटीमीटर के अंदर। अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं आइडिया तो आप फीट टू सेंटीमीटर गूगल से कर सकते हैं, इंचेस टू सेंटीमीटर। उसके बाद फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, फादर CNIC, मदर नेम, मदर CNIC। इसके बाद अगर आप डिसेबल हैं तो चेक लगाएंगे, अदरवाइज़ आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। प्रोफाइल इमेज आपने अपलोड करनी है, 1 MB से कम होना चाहिए उसका साइज़, वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है। उसके बाद आपने CNIC इमेज अपलोड करेंगे फ्रंट साइड, और सेम आपने बैक साइड अपलोड करनी है।
तो इसके लिए आपका जो स्मार्ट कार्ड है वो होना लाजमी है। अगर आपका स्मार्ट कार्ड नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। सेव इंफॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आप। सेव इंफॉर्मेशन करने के बाद आपके सामने यहाँ पे सक्सेस का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और टॉप से आपने एड्रेस वाले सेक्शन पे आना है। एड्रेस इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद प्रेजेंट, इसके बाद फ़ोन, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, देन आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, देन आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तहसील सेलेक्ट करेंगे और डोमिसाइल ऑफ सेलेक्ट करेंगे। आप सेव इंफॉर्मेशन कर लेना है। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आपकी एजुकेशनल डिटेल है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक की ऐड करनी है, देन आप इंटरमीडिएट की ऐड करेंगे, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो देन आप ऐड करेंगे। सबसे पहले आप इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद मेजर आपने सेलेक्ट करना है। मेजर आपका कौन सा है, मेजर क्वालिफ़िकेशन, तो सबसे पहले आपने यहाँ से एसएससी यानी सेकेंडरी स्कूल या मैट्रिक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने यहाँ से इसको साइंस या आर्ट्स के अंदर डिफ़ाइन करना है, स्पेशलाइजेशन मैट्रिक साइंस। स्टार्ट डेट लिखेंगे, एंड डेट लिखेंगे। स्टार्ट डेट किस तरह से होती है, आपके पास जो मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड है, ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री है, उसके ऊपर आपकी एक रिज़ल्ट अनाउंस डेट लिखी होगी, वो आपकी एंड डेट कंसिडर होगी। और आपने उससे 2 साल पहले की कोई भी डेट पुट कर देनी है तो वो आपकी स्टार्ट डेट बन जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट डेट आपकी कहीं ना कहीं पर रजिस्टर्ड हो, बट आपकी जो एंड डेट है वो कहीं ना कहीं पर रजिस्टर होनी चाहिए। बाकी जो आपकी स्टार्ट डेट है उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से 2021 में स्टार्ट डेट इसकी पुट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से एंड डेट जो है वो 2023 में ऐड कर लेता हूँ। मैं एक फ़र्ज़ी बना रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे एक अपलोड करना है उसका रिज़ल्ट कार्ड वगैरह, मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स और पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। देन आपने यहाँ से सेव इन्फॉर्मेशन पे आना है, ऐड मोर एजुकेशन आप करेंगे। ऐड मोर के ऊपर आएंगे तो नीचे एजुकेशनल डिटेल 2 आ जाएगा। यहाँ से आपने अपनी जो सेकंड डिग्री है, एफएससी वगैरह, वो आप ऐड करेंगे। ठीक है जी, स्पेशलाइजेशन यहाँ पे प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जिसमें भी आप हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। सेम उसी तरह स्टार्ट डेट, एंड डेट अटैच करेंगे, फाइल, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, पासिंग ईयर। अब अगर आपकी नेक्स्ट है तो आपने ऐड पे जाना है, अदरवाइज़ आप यहाँ से सेव इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। डाटा कंप्लीट पुट करने के बाद आपने यहाँ से कोर्स ऑफर्ड वाले सेक्शन के ऊपर आना है। यहाँ पे जितने भी ऑफ़र होंगे वो सारे आ जाएंगे। जिनमें आप एलिजिबल होंगे तो उनमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल, और जिनमें आप एलिजिबल नहीं होंगे वहाँ पे आपके सामने आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास इसमें 106 CAE में भी एलिजिबल है, यहाँ पे भी एलिजिबल है। तो जिन पोजीशंस के अंदर मैं एलिजिबल हूँगा वहाँ से किसी भी एक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ से अपना जो सेंटर है उसको सिलेक्ट करना है। एबटाबाद, खारियाँ, गिलगित, मुजफ्फराबाद, सखर, मियांवाली, कोयटा, रावलपिंडी, पेशावर, मुल्तान, ये सेंटर वो होगा जहाँ पे आपके फ़िज़िकल टेस्ट, आपके दीगर इंटरव्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें कंडक्ट होंगी। तो जो आपके करीब तरीन हो आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपका ऑप्शन आ रहा होगा कि आपकी ये क्राइटेरिया है, तो इधर से आपने इसको देख लेना है, एफएससी का, डीएई का, ए लेवल का। देन आपने यहाँ से बताना है कि आपकी कौन सी एफएससी है। उसके बाद आपने यहाँ से एफएससी पे चेक लगाना है और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे आपके सामने यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ चुका है सक्सेस का। अप्लाई नाउ के अंदर अगर मैं ऊपर आता हूँ जहाँ पे मैंने ये कोर्स सेलेक्ट किया था तो इधर हमारे पास अप्लाइड का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आपके पास अप्लाइड का ऑप्शन आएगा इधर आपकी फ़ी चालान जो है वो जनरेट हो जाएगी। फ़ी चालान को आपने ओपन करना है, 1 लिंक 1 बिल के थ्रू आप इसमें अपनी जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक नंबर शो होगा, इस नंबर को आपने जैज़ कैश या इजी पैसा के अंदर आप जाएंगे, वहाँ से आपको अदर्स का ऑप्शन मिलेगा। अदर्स में आपको कॉरपोरेट का सेक्शन देखना है। कॉरपोरेट के अंदर आपको 1 लिंक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उधर आपने ये आईडी डालना है। नीचे आपका नाम आएगा, वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद आपने चलान पे कर देना है। जैसे आप चलान पे करेंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ी पेड का ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन आने के बाद आपके पास यहाँ पे रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन आएगा। आपने अपनी जो रोल नंबर स्लिप है वो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इधर ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। तो ये इसका प्रोसेस होता है मुकम्मल। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई या आप समझना चाहते हैं मज़ीद, तो आपने सिंपली इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें।
इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोस, जॉब्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट की जाती हैं, आप तक पहुँचती रहेंगी और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।